जो आदमी देश के खिलाफ बैठकर साजिश रच रहा है देश विदेश की धरती पर, उसे तो जेल में होना चाहिए। उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे रखा है। सीआरपीएफ उसके साथ 55 कमांडो सीआरएफ के खड़े होते हैं हर वक्त Z+ सिक्योरिटी। क्यों भाई? गरिमा जी, आपका विमर्श बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उसका एक सैद्धांतिक बुनियाद है। इसको इस तरह से कह देना राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, जेल भेज देना चाहिए, राहुल गांधी राष्ट्रद्रोही हैं, यह इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत की राजनीति में विदेशी ताकतें किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रही हैं। इसके लिए मैं 2-3 बातें कहता हूँ जो आप सुन लीजिए। भाई, जॉर्ज सोरोस नाम के आदमी हैं, उसने 2023 में $1.7 बिलियन, उसका कितना लाख करोड़ होता आप निकाल लीजिए, वो अनुदान के रूप में दिया कि हमको लोकतंत्र बचाना है। और 2023 में और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तो भारत केंद्रित अनुदान शुरू किया और 300 करोड़ रुपया उसने 2024-25 में संस्थाओं को दिया। 9 संस्थाओं पर ईडी ने रेड किया। अब जॉर्ज सोरोस ने साफ तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी को डिस्टेबलाइज करना है। क्या छिपी हुई बात है? जब जवाहरलाल नेहरू 62 में चुनाव में जो युद्ध हार रहे थे, तब भी विपक्ष ने उनका साथ दिया। मतलब जॉर्ज आज नरेंद्र मोदी को डिस्टेबलाइज, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान, मेरी बात, जॉर्ज सोरोस, मैं अपना वाक्य नहीं पहले वाक्य पूरा। अच्छा, पहले बात ही नहीं पूरा किया तो लोग क्या समझेंगे? हाँ, कहिए। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है कि भारत के लोकतंत्र को तबाह करने वाले व्यक्ति के बयान और उसके अनुदान के बावजूद एक बयान बता दीजिए राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, कांग्रेस के किसी प्रवक्ता का, चाहे वो पवन खेरा हो या सलमान खुर्शीद हो या दिग्विजय सिंह हो, आखिर सोरोस से उनका क्या प्यार है? नहीं, मैं तो फिर उल्टा, एक सेकेंड, अब राकेश जी सवाल पर आइए। भाई, एक आदमी जो अमेरिका में बैठा है वो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। 300 करोड़ रुपए वो भारत में ही दरअसल इंड्यूस करता है और हमारी सारी संस्थाएं, हमारी सरकार, हमारा रॉ, हमारी आईबी, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस जितना भी है वो सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। 300 करोड़ रुपए इंड्यूस कर देता है जॉर्ज सोरोस भारत में। नहीं, देखिए, सीधे पैसा अगर आ जाए, मैं आपको सीधा पैसा देता हूं, इनके अपने तरीके होते हैं। सोशल इंपैक्ट के नाम पे पैसा देते हैं, रूरल डेवलपमेंट के नाम पर अनुदान आता है और काम कुछ और होता है, क्रॉस पर्पसेस से काम होता है। तो सीधा अगर पैसा आ जाए कि लीजिए और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बम बनाइए तो आईबी और रॉ पकड़ सकती है। लेकिन गरिमा जी, यदि आप मुझे पैसा, नहीं, ये तो 2014 से राकेश जी चल रहा है। 11 साल में हम इंटरसेप्ट कर ही नहीं पाए। किसी पार्टी, किसी विचारधारा के खिलाफ करूं भाई, संबित पात्रा कह रहे हैं 2014 से चल रहा है। हम 11 साल में ये साजिश डिकोड इंटरसेप्ट नहीं कर पाए। संघ के खिलाफ एक संगठित रूप से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। एक दूसरा, नरेंद्र मोदी जी की छवि को निशाना बनाया जा रहा है। तीसरा, भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया जा रहा है। राहुल गांधी देश में जितना वोट चोरी की बात कर ले नहीं करें, देखिए डेमोक्रेसी में आरोप प्रत्यारोप चलता है, लेकिन हम लोकतंत्र में बाहर के ताकतों के हस्तक्षेप का मौका न दें। भारतीय जनता पार्टी यही देश की जनता को बताना चाहती है और सोशल मीडिया के टूलकिट्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी विदेश के अकाउंट से ऐसा कर रही है। अच्छा, एक सेकंड राकेश जी, आपका भी फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। गुरु शायद कनेक्ट हो गए। राकेश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर प्लीज। 2014 से पहले इस देश में जो यूरोप केंद्रित बातें चल रही थी, प्रधानमंत्री ने परिवर्तित किया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की संप्रभुता पर बाहर से हस्तक्षेप करने की राहुल गांधी एक सेफ रूट दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक पाइपलाइन बन गई है सोरोस जैसे भारत विरोधी ताकतों के लिए। उसका मैं 2 उदाहरण बताता हूं। पहला उदाहरण यह है कि लैंसेट मैगजीन है, ये मेडिकल का सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। 175 साल पुरानी पत्रिका, लंदन से प्रकाशित होती है। जब हम कोविड का कार्य कर रहे थे, देश में हो रहा था, तो लैंसेट ने भारत के मेडिकल चीजों की धज्जियां उड़ाई। एक जम्मू कश्मीर के बारे में एडिटोरियल लिखा मेडिकल पत्रिका ने, और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने अपने हैंडल से, कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल से लैंसेट के एडिटोरियल को ट्वीट किया। मैं जो एक्स पर, और लैंसेट के एडिटर हैं, एक बार सुनिए, रिचार्ड हॉटसन लैंसेट के एडिटर हैं, और वेलेना जो चाइनीज हैं वो साउथ एशिया एडिशन के एडिटर हैं।
अब बताइए कि राहुल गांधी एक ऐसी पत्रिका का जो भारत विरोधी दुष्प्रचार करता है, जिसके खिलाफ भारत के 150 मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिख कर दिया, फिर उसने विड्रॉ किया। अब राहुल गांधी ठीक हैं, ये 150 जो चिकित्सक हैं, जो ये साइंटिस्ट हैं, वो ठीक हैं। सर, तो राहुल गांधी यह जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रति प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, यह जो संबंध है, मैं इतने लर्नेड व्यक्ति हैं, आप इतने लर्नेड प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर लेती हूँ। सोनम वांगचुक की मुश्किल से 14 सेकंड की क्लिप वायरल की, बीजेपी के सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर किया कि सोनम वांगचुक लोगों को, जेनजी को मास्क पहनकर आने को, हुडी पहनकर आने को कह रहे हैं, हिंसा भड़काने को कह रहे हैं। ये झूठी क्लिप वायरल हुई सोशल मीडिया पर, एनएसए लगाया सोनम वांगचुक पर, 2 महीने से जेल में, बाद में पूरी वीडियो जारी हुई, पूरा आरोप झूठ था। देश विरोधी है सोनम वांगचुक। आप प्रक्रिया से नहीं, आप सुन लीजिए। इस देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है, अच्छा, और सर्वोच्च न्यायालय में उनका केस गया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय किया वांगचुक के बारे में बता दीजिए। यदि हम गलत होते तो सर्वोच्च न्यायालय को छोड़ देती। दूसरी बात है, वांगचुक वहां अनरेस्ट नहीं पैदा कर रहे थे तो क्या शांति का पाठ पढ़ा रहे थे? भारत की सीमा के एक राज्य पर जहां विकास की प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है, और चीन का इंटरेस्ट क्या है? लद्दाख में, लेह में, कारगिल में और अरुणाचल में, इन सभी क्षेत्रों में चीन का एकमात्र इंटरेस्ट है कि अनरेस्ट पैदा हो, लोगों में भारत विरोधी भाव पैदा किया जाए, और वांगचुक वो कर रहे थे। अरे भाई, मैं पढ़ दूं सर आपके सामने पूरा वीडियो हूबहू, जिस वीडियो की 14 सेकंड की क्लिप वायरल की बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, पूरा मैं आपके सामने बयान पढ़ दूं। शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा हमारा सबसे मजबूत संदेश होगा, शक्तिशाली अहिंसक तरीका होगा, भीड़ में सब लोग कोविड की वजह से, सर्दी की वजह से मास्क पहनकर आए, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, हम शांतिपूर्ण प्रार्थना सभा करेंगे। ये सोनम वांगचुक का वो वीडियो है। मैं बता दे रहा हूँ, आतंकवादी भी साधु बनकर ही आते हैं। अच्छा, और वांगचुक क्या ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट को दे दीजिए। मुझे लगता है न्यूज़ 24 के कार्यक्रम को सर्वोच्च न्यायालय भी शायद सुन रही होगी, और इस वीडियो को देखकर उनको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा, भारत रत्न के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। वो लेह को, लद्दाख को, कारगिल को, इन सब क्षेत्रों को भारत में शांति स्थापित करके भारत में एकता स्थापित करना चाहते हैं, जो अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ। बल्कि छोटी सी टिप्पणी आशुतोष आप दे दीजिए, भाई ये तो सब साधु के भेष में निकलते हैं। बस राहुल गांधी कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उसका दर्जा पाए हुए बैठे। सर एक सेकंड थोड़ा आगे बढ़ दीजिए, वापस लौटूं। मैं बस एक पंक्ति में कंक्लूड कर दूं, कह दीजिए। हाँ, कंक्लूड कर दूं। देखिए क्या है कि जब राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा आता है तब भी लोग उसको डिफेंड कर देते हैं, जब सोरोस करता है तब लोग डिफेंड कर देते हैं, जब वांगचुक और अनरेस्ट पैदा करता है तो वांगचुक का यहाँ जहां तहां का वीडियो निकाल कर उसको डिफेंड करते हैं। देखिए यह रणनीति मीडिया की ठीक नहीं है। सर 11 साल से सत्ता है आपकी, मीडिया को कम से कम 11 साल से व्हाइट कॉलर्ड लोग सत्ता में हैं, व्हाई दे आर सो टॉलरेंट अबाउट दिस ऑल शिट काइंड ऑफ अ थिंग। आशुतोष